नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी, नीति आयोग की बैठक आज। बैठक में शामिल होंगे सीएम धामी। पूर्व सीएम हरीश रावत का ऐलान, सीएम आवास पर 18 अगस्त को करेंगे भूख हड़ताल। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल जारी रहेगा। तिरंगा फहराने के लिए पर्वतरोही रवाना, हिमाचल उत्तराखंड की चोटियों के लिए पर्वतरोही रवाना। यूकेएसएससी पेपर लीक मामला, 6 घंटे पहले वायरल हो गए थे टॉयलेट पेपर पर लिखे 63 जवाब, सवालों का मिलान करते ही उड़े होश। अगले 3 दिन हल्की बौछार पड़ने की संभावना, गंगोत्री हाईवे बंद होने से 700 यात्री फंसे। प्रदेश के 12 जिलों में मिले 294 संक्रमित, सक्रिय मामलों का आंकड़ा 1900 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां सबसे पहली खबर मंगलौर से है। मंगलौर के नारसन में रिश्तों को किया तार-तार, पिता ने 14 वर्षीय नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म। खेत में लकड़ी लेने के बहाने ले गया, पुत्री से किया दुष्कर्म। बदहवास हालत में घर पहुंची पीड़िता ने भाई को सुनाई आप बीती। भाई ने मंगलौर कोतवाली में दी तहरीर। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पिता ने 14 वर्षीय नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म। भाई ने मंगलौर कोतवाली में दी तहरीर। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भिजवाया। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मंगलौर के नारसन में रिश्तों को किया तार-तार, जहां एक पिता ने ही अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पिता ने 14 वर्षीय नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म। खेत में लकड़ी लेने के बहाने ले गया और पुत्री से किया दुष्कर्म। बदहवास हालत में घर पहुंची पीड़िता ने भाई को सुनाई आप बीती, जिसके बाद भाई ने पिता के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। भाई ने मंगलौर कोतवाली में दी तहरीर। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मंगलौर से खबर है, जहां पर रिश्तों को तार-तार करते हुए एक पिता ने अपनी बेटी के साथ 14 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता बीरा भंडारी ने भाजपा के जिलाध्यक्ष संपत सिंह रावत पर अभद्र व अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया। बीरा भंडारी ने बताया कि भाजपा कार्यालय में बैठक का आयोजन किया जा रहा था। वहीं जिला अध्यक्ष द्वारा उन्हें अभद्रता के साथ पूछा गया कि उन्हें इस बैठक में आने की अनुमति किसके द्वारा दी गई। इससे पूर्व भी उनके साथ इसी तरह का व्यवहार किया गया था। कहा कि जिलाध्यक्ष द्वारा किए जा रहे इस व्यवहार को सहना नामुमकिन हो रहा है। उनके द्वारा पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया जा रहा है, बावजूद इसके उनके साथ लगातार अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। वहीं इस विषय पर यह जिलाध्यक्ष संपत सिंह रावत ने कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया है। कथा के ग्रुप में सारे कार्यकर्ता वहाँ पे पहुंचेंगे और हम लोग भी, मैं तो अपने आप को ये कहती हूँ कि शायद हम लोगों का यही दुर्भाग्य होगा। मैं सीधा ऋषिकेश से आई और इतनी पीड़ित महिला होने के बाद आज माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा मुझे दूसरी बार इतनी बेइज्जती किया गया है कि आपको इस पार्टी के अंदर और उसके अंदर क्यों बुलाया, किसने बुलाया गया। एक बार मैं जब अपने पति की बीमारी को लेकर मैं किरसू में भी गई थी
मैंने यही कहा था कि केवल धन सिंह रावत जी से बोलने के लिए कि भाई जी मेरे पति बीमार है, उनका ट्रांसफर कर दिया। तो माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा मतलब हमेशा मेरे को इतनी बेइज्जती की जाती। आज हमने इस पार्टी को अपने बच्चों की तरह सींचा है। अब जिलाध्यक्ष जी द्वारा मतलब हमेशा पता नहीं क्यों इतनी व्यक्ति की विशेष की टसन निकालते रहते हैं। अब आज भरी मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि तुझे किसने बुलाया इस मीटिंग के अंदर। मैं एक भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही के तौर पर मैंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया। मैंने कभी ये दुख नहीं देखा, सुख नहीं देखा। अगली खबर लक्सर से है। आपको बता दें कि लक्सर से खबर आ रही है, मौसम विभाग ने भारी बारिश की दी चेतावनी। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। देर रात हुई जोरदार बारिश। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रशासन अलर्ट। जल स्तर बढ़ने से गंगा नदी उफान पर। लक्सर में मौसम विभाग ने लगातार भारी बारिश की चेतावनी दी है। देर रात से जोरदार बारिश हो रही है। देर रात हुई जोरदार बारिश से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जल स्तर बढ़ने से गंगा नदी उफान पर। मौसम विभाग के द्वारा भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कल रात भी हुई बारिश को लेकर भी प्रशासन के द्वारा अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रशासन ने अलर्ट घोषित किया है। इसके साथ ही गंगा का जल स्तर भी बढ़ने से उफान पर है नदी। बारिश की वजह से मौसम विभाग ने भारी बारिश की आगे भी भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगे भी भारी बारिश हो सकती है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए, जिसके चलते प्रशासन के द्वारा अलर्ट घोषित किया गया है। गंगा का जल स्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। गंगा नदी उफान पर होने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और गंगा नदी उफान पर है। इसके चलते मौसम विभाग के द्वारा ये अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। जहां मौसम विभाग ने कहा है कि आगे भी भारी बारिश हो सकती है और देर रात भी हुई थी भारी बारिश। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रशासन अलर्ट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और अगली खबर उत्तराखंड के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने राज्य सरकार पर हरिद्वार में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव में गड़बड़ी कराने का आरोप लगाया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हरीश रावत ने कहा कि इसके पीछे एक गिरोह काम कर रहा है। इस गिरोह ने हरिद्वार में सरकारी मशीनरी का भी अपहरण कर लिया है। इस समय हरिद्वार में पंचायती संस्थाएं और पंचायती लोकतंत्र खतरे में है। हरीश रावत ने इसके विरोध में 18 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर उपवास करने की घोषणा भी की। इसके साथ ही हरीश रावत ने बताया कि राज्य में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में 16 अगस्त को उनके द्वारा 3 किलोमीटर दूरी का पैदल मार्च भी निकाला जाएगा। आपको बता दें कि हरीश रावत लगातार हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण और परिसीमन में गड़बड़ी का आरोप लगाते आ रहे हैं।
पूर्व में उन्होंने इसके विरोध में आज मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर उपवास करने की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री के उत्तराखंड में ना होने के चलते अब हरीश रावत 18 अगस्त को उपवास करेंगे। जो मजबूत ग्रामीण परिप्रेक्ष्य नेता हैं, जो समझदारी रखते हैं, वो चुनाव न लड़ सकें, वो ब्लॉक प्रमुख न हो सकें, वो जिला पंचायत के मेंबर न हो सके, जिला पंचायत के अध्यक्ष न हो सकें, ग्राम प्रधान न हो सकें। इसलिए सारा परिसीमन और आरक्षण इस दृष्टिकोण से करवाया गया। ये एक गिरोह ने गिरोहबद्ध तरीके से किया है। यहाँ की जो पंचायती संस्थाएं हैं, जिनमें इंस्टीट्यूशन और जिलाधिकारी भी है, इन सब का अपहरण कर लिया गया है, इस गिरोह के कब्जे में है। और इससे हरिद्वार के अंदर जो पंचायती लोकतंत्र है और पंचायती संस्थाएं हैं, वो सब खतरे में है। 7 की जगह पर जो है, अब मैं 18 तारीख को बैठूंगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो हरिद्वार से है, जहां शहर और देहात के 3.46 लाख घरों के लिए तिरंगे झंडों की व्यवस्था कर ली गई है। जहां जहां झंडा लगाया जाएगा उसकी जियो टैगिंग भी की जाएगी। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में एक बैठक आयोजित हुई। वहीं 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल आयोजन के संबंध में अब तक की गई तैयारियों के संबंध में जानकारी ली गई। इस पर सीडीओ प्रतीक जैन ने बताया कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 3.46 लाख घर हैं, जिनके लिए पर्याप्त मात्रा में तिरंगे की व्यवस्था हो गई है। के जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है 75 वर्ष पूर्ण होने पर, तो उसमें एक राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है कि हर घर में तिरंगा लगाया जाए। और उसी के संबंध में हम लोगों की एक रिव्यू मीटिंग थी। पूरे हरिद्वार में जो हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज की है, उसके हिसाब से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर लगभग 3,46,000 के आसपास हाउस होल्ड्स हैं। और हमारे पास झंडे की अवेलेबिलिटी इतनी हो गई है, विभागों के माध्यम से, कुछ CSR के माध्यम से ये सब सुनिश्चित कर लिया गया है। उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर घर लोग झंडा लगाएं। अभी तक का जो फीडबैक है लोगों में, आम जनमानस में इस पूरे अभियान को लेकर स्वयं में बहुत अधिक उत्साह है। अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर सीमांत खटीमा में प्रियंका अरोड़ा नामक आईडी द्वारा सोशल मीडिया पर पर्वतीय समाज की महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक और पहनावे को लेकर की गई। वहीं आपत्तिजनक टिप्पणी से आक्रोशित पर्वतीय समाज की महिलाओं ने प्रियंका अरोड़ा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर खटीमा तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। साथ ही इस संबंध में पर्वतीय समाज की महिलाओं ने प्रियंका अरोड़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु खटीमा कोतवाली में भी प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं पर्वतीय समाज की महिलाओं ने मान सम्मान की रक्षा हेतु संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गुहार लगाई है। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, मुझे पर्सनली, लेकिन उस लड़की ने कि सोशल मीडिया पे जो हमारा पर्वतीय समाज को लेकर के जो हमारा पवित्र माना जाता है पिछौड़ा, और जो हमारे जेवरात हैं, नथ मांगटिका और गलोबंद, पौची, इन सब चीज़ों को आहत करने वाली टिप्पणी की गई। और ये आहत करने वाली जो टिप्पणी है वो पूरे पर्वतीय समाज को लेकर के, हमारे उत्तराखंड की माताओं बहनों को लेकर के की गई है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देखिए, एक अभी भी मेरे को सूचना मिली है कि एक अरोड़ा नाम की महिला द्वारा पर्वतीय समाज की महिलाओं के पोशाक के सिलसिले में शोभनीय टिप्पणी की गई है, जो कि गलत है। उनके द्वारा रोष व्यक्त किया गया और अभी हमारे पास वो एक ज्ञापन लेके आई है। तो ज्ञापन हम उचित माध्यम से अग्रसारित कर देंगे। और इस संबंध में हम कहना चाहें, किसी भी पोशाक थोक जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस होती हैं, चाहे पर्वतीय समाज की हो या अन्य किसी भी समाज की हो, उनके बारे में टिप्पणी करना गलत है। खबर चंपावत से है, जहां लोहा घाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज हादसा हो गया,
राजमार्ग पर पिथौरागढ़ की होड़ से आ रहे डाक विभाग के पार्सल कैंटर ने स्कूल जा रहे कक्षा 5 के मासूम छात्र को रौंद दिया, जिससे मासूम छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिवारजन एवं स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मासूम यह छात्र विद्यालय द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग करने के लिए सड़क पार कर रहा था, जिस दौरान पिथौरागढ़ की ओर से आ रहे डाक पार्सल वाहन ने हिमांशु को कुचल दिया। वही घटना को अंजाम देने के बाद वाहन चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। वही यह पूरी घटना पास के भवन में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद लोहाघाट पुलिस पूरी सरगर्मी से वाहन चालक की तलाश में जुट गई है। साथ ही हिमांशु के शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सूचना मिली थी कि एक बापू के पास एक स्कूल के बच्चे को एक कैंटर चालक द्वारा कुचल दिया गया है और कैंटर मौके से फरार हो गया है। तो बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। कैंटर चालक फरार हो गया था, जिसको पुलिस द्वारा जो है घेराबंदी करके पकड़ लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। ये हमारी जानकारी में आया है कि स्कूल का कुछ खेलकूद की प्रतियोगिताएं वगैरह चल रही थी, जिस कारण बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना था, तो बच्चों का काफ़ी आवाजाही थी और इस कारण वो घटना प्रथम दृष्टया संभव होना प्रतीत होती है। रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर, जो टनकपुर से है, जहां अविनाश वर्मा पुलिस उप अधीक्षक टनकपुर द्वारा आगामी 10 अगस्त को मुहर्रम पर्व के दौरान क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना टनकपुर में स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों, मस्जिद के मौलानाओं, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के साथ गोष्ठी की गई। वहीं सीओ अवनीश वर्मा ने बताया कि मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक मनाए जाने, किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत न करने, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखते हुए पर्व को मनाने जाने, मुहर्रम के अवसर पर निकाले जाने वाले ताजिए को निर्धारित रास्ते से ही निकालने और निर्धारित समय पर शुरू व समाप्त करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पर्व के दौरान यदि कोई व्यक्ति सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हुए पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध सख्ती से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र के सभी संबंधित व्यक्तियों और पीस कमेटी के सदस्यों को बुलाया गया था और आगामी जो मुहर्रम का त्यौहार है उसमें किस तरह से ताजिए का निर्माण किया जाएगा, जुलूस किन किन स्थानों पर निकलेगा, उसमें जुलूस में कितने लोग शामिल होंगे, उसमें क्या क्या और गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनका अनुपालन करते हुए जो भी त्यौहार है शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने हेतु सबको बताया गया था। और साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि इस पर्व पर कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से या कोई भी अवैधानिक कार्य करके शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगली खबर चंपावत से है, जहां जिले के अमोड़ी कोट में पहाड़ी से लगातार आ रहा मलबा पत्थर गिरने से NH 9 घंटों से बाधित रहा। NH पर टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग पर सैकड़ों यात्रियों के फंसे होने की सूचना है। जिला आपदा प्रबंधन एवं प्रशासन द्वारा मार्ग को खोलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रशासन द्वारा फंसे लोगों को जलपान की व्यवस्था की भी मदद की जा रही है। प्राप्त आपदा प्रबंधन द्वारा दूरभाष पर बताया गया कि 5 से 6 घंटे रास्ते को खोलने का समय लग सकता है। अगली खबर कालाढूंगी से है, जहां बंक सेट रिसोर्ट में 3 दिन पूर्व हुई 54 वर्षीय गिरीश चंद्र त्रिपाठी की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में पुलिस द्वारा खुलासा किया गया था। पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और एसएसपी नैनीताल द्वारा पुलिस टीम को खुलासा करने के लिए इनाम भी दिया गया, परंतु परिजनों ने इसमें असंतुष्टि जताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और वहीं ग्रामीणों द्वारा भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज इसी विरोध के चलते कालाढूंगी विधायक बंशीर भगत ने परिजनों से मिलकर पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात की और मौत के कारणों की स्पष्ट जांच करने और उचित कार्रवाई करने की बात कही है। विधायक बंशीर भगत ने कहा कि इस संबंध में रिजॉर्ट के मालिक से बात कर मृतक परिजनों को 5 लाख मुआवजा व रिजॉर्ट में एक व्यक्ति को नौकरी दिलाने की बात कही जाएगी। ये बड़ी दुखद घटना हमारे क्षेत्र में हुई है। पौलगढ़ में एक बच्चा जो लगभग 50 साल की उम्र का था, 50-52 साल की उम्र का आदमी था, बहुत लंबे समय से रिसोर्ट में काम कर रहा था और इसकी बड़ी निर्मम हत्या हुई है। उसको देख के गांव वालों को ये लगता है कि ये हत्या अकेला आदमी नहीं कर सकता है, तो इसके लिए हमने पुलिस को निर्देशित किया है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हर कीमत पर अपराधी कौन है पता लगना चाहिए, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो। इंटर कॉलेज ढामकेश्वर विकासखंड खिरसू पौड़ी गढ़वाल में वर्ष 2017 में 17 जनवरी से पीटीए शिक्षक शिक्षिकाएं श्रीमती सीमा, प्रवक्ता अंग्रेजी कुमारी रेखा रावत, सहायक अध्यापक व्यायाम और एक शिक्षक विपिन कुमार, सहायक अध्यापक हिंदी में नियुक्त किए गए। वर्ष 2018 के मई माह में रेखा रावत और दिसंबर माह में सीमा व विपिन विद्यालय छोड़ के चले गए। प्रधानाचार्य अरविंद नेगी ने इन शिक्षकों की नियुक्तियों की जानकारी सूचना के अधिकार में मांगे जाने पर संबंधित को उपलब्ध करा दी। साथ ही विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक विज्ञान जगमोहन रावत, जो कि अशासकीय विद्यालय माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री भी हैं, की फर्जी नियुक्ति से संबंधित पत्रावली भी सूचना के अधिकार में संबंधित को उपलब्ध करा दी थी। पीटीए शिक्षकों को मानदेय निर्गत करने की कट ऑफ डेट शासनादेश के अनुसार 21 दिसंबर 2016 से पूर्व है। प्रधानाचार्य अरविंद नेगी का कहना है कि विद्यालय के तत्कालीन प्रबंध संचालक द्वारा विद्यालय में नियुक्त पीटीए शिक्षकों को मानदेय की परिधि में लाने हेतु 2016 की एक फर्जी उपस्थित पंजिका तैयार की गई और उसे भी इस फर्जी उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने हेतु दबाव बनाया गया, जिसका विरोध करने पर उनका तरह तरह से उत्पीड़न किया गया। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि प्रबंध समिति का न तो रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण हुआ है। प्रबंध समिति लगातार प्रधानाचार्य व अन्य कर्मियों का उत्पीड़न कर रही है। मेरा 7600 ग्रेड पे भी लगना था, मेरा सफल लाभ भी होना था, पदोन्नति भी होनी थी और क्या कहते हैं उसके लिए ये अपना किसी का एसी भी लगना है, ये सारी बातें प्रबंध समिति ने रोक रखी हैं। और इन प्रबंध समिति का जो मुख्य रिंग लीडर है वो हमारे यहाँ का